सामने आया जो आपने अब तक देख लिया होगा वीडियो में, जो बर्बरता है, जो दरिंदगी है, वो मौत से ज़्यादा बदतर है। किसी को मार देना शायद इतना बुरा नहीं होता जितना इन लड़कियों के साथ किया गया, और ख़ासकर तब जब पूरा का पूरा एक गांव उजाड़ दिया गया जिसमें कुकी समुदाय के लोग थे, और गांव के सभी पुरुषों को मार दिया गया। उन्हें मारने के बाद जब एक पुरुष बचता है गांव में, तकरीबन 5 लोग बचते हैं, जिनमें एक पिता होता है और उसका एक नाबालिग बेटा और 21 साल की जवान बेटी। एक भीड़ आती है, उन्हें गांव से निकाल कर ले जाती है, और उसके बाद 2 महिलाएं जो पड़ोस में रहती हैं उन्हें भी उठा लिया जाता है। सबसे पहले जो पुरुष होता है उसे मार दिया जाता है, और फिर 21 साल की लड़की का बलात्कार दिन दहाड़े किया जाता है। जब एक नाबालिग भाई अपनी बहन को बचाने जाता है तो उसे भी मार दिया जाता है। ये कहानी नहीं है, ये ना हमारी प्रेडिक्शन है, ये दरअसल FIR की कॉपी में लिखी गई शिकायत है, और ये शिकायत आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी नहीं है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 3 मई की अगर बात की जाए तो मणिपुर में हिंसाएं शुरू हुई थी, और मणिपुर की जो हिंसाएं शुरू हुई थी, इनमें बहुत ज़्यादा डरावनी बात यह है कि लगातार कई वीडियो सामने आए और उनमें लगातार हिंसाएं नज़र आ रही थी। लोगों को मारा जा रहा था। जो अराजक तत्व थे उनके पास AK-47 जैसे आधुनिक हथियार मौजूद थे। बावजूद इसके सरकारें सोती रहीं, गृह मंत्रालय कुछ नहीं कर पाया। देश के वो प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि मैं 2 देशों का युद्ध रुकवा सकता हूं, वो अपने एक राज्य को जलता हुआ छोड़कर 8 देशों की यात्रा पर चले गए। जापान, UAE, इजिप्ट और तमाम तरह के देशों की यात्रा पर वो निकल गए 13 मई को। अब हैरत की बात यह भी है कि 13 मई को वो निकले थे यात्रा पर, 3 मई को दंगे शुरू हुए थे, 4 मई को यह घटना घटी थी, और देखिए इस घटना के घटने के बाद तकरीबन 15 दिन बाद 18 मई को FIR रजिस्टर होती है। किसी तरह वो भी FIR रजिस्टर होने के बाद तकरीबन 80 दिन बाद, यानी कि 2.5 महीने बाद, जब एक वीडियो वायरल होता है तब पहला शख्स पकड़ा जाता है। जो आरोपी है या नहीं ये अभी कंफर्म नहीं है, वो संदिग्ध है। तो पूरे मामले में क्या आप सोच लेना चाहिए कि जब कोई वीडियो वायरल होगी तभी इसी तरह के जघन्य अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सरकारों की नींद खुलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ये कह रहे थे कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस एक मामले पर वो इतने संजीदा नजर आ रहे हैं। अगर इस तरह के 200-400 मामले उनके सामने आएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, और अब वो कर भी क्या सकते हैं। जिस वक्त मणिपुर जल रहा था उस वक्त वो विदेशों की यात्राएं कर रहे थे, और जाहिर है एक प्रधानमंत्री होने के तौर पर उनको यात्रा करनी भी चाहिए, लेकिन क्या समय निकालकर मणिपुर जाना ज़रूरी नहीं था? क्या गृह मंत्रालय ने कोई ऐसा कदम उठाया कि हिंसाएं रुक जाएं? और ये एक कड़ी है, इस तरह की कई कड़ियां सामने आएंगी। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि 2 समुदायों के बीच की लड़ाई है, और उसी बीच एक आदिवासी महिला के साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया। कुकी समुदाय की महिला बताई जा रही है, और जो 2 महिलाएं नजर आई हैं जिनको नग्न करके घुमाया जा रहा था वो बच गई हैं। एक महिला जिसका सामूहिक रूप से यौन उत्पीड़न किया गया, उसका बलात्कार किया गया, वो इस दुनिया में भी नहीं है, और उसकी सुध भी किसी को नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने बयान में उसके बारे में कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से भटके हुए यहाँ बड़े राजनेता नजर आ रहे हैं, और दिल को कुचोंदने वाली घटना है। देश में कहीं भी दंगे होते हैं तो 2 समुदाय अगर लड़ते हैं तो वहाँ पर हैरत की बात यह है कि वो अगर लड़ पा रहे हैं तो ये प्रशासन की चूक है, और इसमें अगर प्रशासन चाहे तो दंगे हो ही नहीं सकते।
सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात आज आपको बताने चाहेंगे इस वीडियो में। जो वीडियो आप मणिपुर की बार बार देख रहे हैं, 2 महिलाओं को जो पीड़ा हुई, वो पीड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि समझ पा रहे हैं। और अब जब वीडियो वायरल किया गया है तो यार बहुत ज़्यादा पीड़ा उन्हें हो रही होगी, क्योंकि किसी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करना उसकी आत्मा को मार देना है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस भी आज ये कह रहे हैं कि अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी तो हम एक्शन लेंगे। हाल ही की घटना पर अगर आप नजर डालें तो हाल ही में 30 दिन का पैरोल आज राम रहीम को दिया गया है। जी हाँ, वही राम रहीम जो महिलाओं के साथ बलात्कार का आरोपी है और बीजेपी के तमाम हरियाणा के नेता उसके दरबार में हाजिरी लगाते हैं, उसके पैर पकड़ते हैं और आशीर्वाद लेते हुए नजर आते हैं। और कल अंतरिम जमानत मिली है ब्रिजभूषण सिंह शरण को, बीजेपी के एक ऐसे एमपी जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे हैं और तमाम आरोप झेल रहे हैं 6 महिला पहलवानों के साथ कथित यौन उत्पीड़न, जिसकी बात साबित होते हुए भी सामने आई। और चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने यह कहा है कि उन पर केस चलाया जा सकता है, उन पर कार्रवाई हो सकती है। आप समझिए, जब एक सरकार राम रहीम और ब्रिजभूषण जैसे दरिंदों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देती है, तो क्या वो सरकार इस तरह के राक्षसों से अपील कर सकती है, जो राक्षस सरेआम 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाते हैं, उनकी योनि में हाथ लगाते हैं, उनके स्तन हाथ लगाते हैं, और जो उसके बाद होता है उसे बयां करना भी बहुत मुश्किल है। एक महिला का बयान है एफआईआर में कि हमें पुलिस लेके गई और जाकर पुलिस ने उन लोगों के हवाले कर दिया जो इस तरह की अमानवीयता कर रहे थे। अब यहां पर सवाल यह है कि आप ये तो कह सकते हैं कि 2 समुदायों के बीच की लड़ाई है, लेकिन सोचिए, पहले एक समुदाय के पुरुषों को मार देना, फिर उनकी महिलाओं के साथ जो मन में आना वो करना, और इस पर पूरे देश में खामोशी। हाल ही में एक बड़े मीडिया हाउस का मैं रिपोर्ट देख रहा था जिस पर हेडलाइन दी गई थी कि मीडिया खामोश है। देश का सबसे बड़ा मीडिया हाउस ये लिखता है कि मणिपुर की घटनाओं पर मीडिया खामोश है, तो ये और भी चौंकाने वाली बात है। हाल फिलहाल चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो 28 जुलाई को हम सुनवाई करेंगे। सरकार को एक मौका दिया गया है। यहाँ अपनी साख बचाने के लिए सरकार कोशिश तो करती नजर आ रही है कि किसी तरह से इस बदनामी से बच जाए, लेकिन सोचिए इस भीड़ में क्या हुआ। एक पिता जो अपनी बेटी को और बेटे को बचाता हुआ ले जा रहा था, उसे रास्ते में रोक लिया गया, उसके सामने उसकी बेटी का बलात्कार किया गया, उसके सामने उसके नाबालिग बेटे को मार दिया गया, 2 पड़ोस की महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, और इस पर आज यानी कि 2.5 महीने बाद राम रहीम को पैरोल मिल जाती है 30 दिन की, और ब्रिजभूषण सिंह शरण को कल ही अंतरिम जमानत मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर देश के किसी राज्य में दंगों के दौरान महिलाओं के प्रति इस तरह की असंवेदनशीलता आज देखने को मिल रही है, अगर महिलाओं को जानवरों से भी बदतर सलूक की वस्तु समझा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यह हमारी सरकार की बड़ी चूक तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार जो फैसले लेती है या सरकार के कुछ नुमाइंदे जिस तरह ब्रिजभूषण सिंह शरण और राम रहीम पर प्यार लुटाते हुए नजर आते हैं, कहीं इसी का नतीजा तो नहीं है। वायरल वीडियो में जो महिलाएं दिख रही हैं उन्हें देखकर अंदर से दिल रोता है, लेकिन जाहिर है कि जब राम रहीम और ब्रिजभूषण सिंह शरण को छूट दी जाती है तब हम लोग भी खामोश रहते हैं, तब हमें भी लगता है कि यह सामान्य सी बात है, क्या फ़र्क पड़ता है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जुमला, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, नारी सम्मान, विश्व गुरु, ऐसी बड़ी बड़ी बातें बहुत करना आसान है, लेकिन क्या कुछ राजनीतिक पार्टियों को अपनी अंतरात्मा में झांकने की ज़रूरत नहीं है?
क्योंकि जो जघन्य पाप हुआ है, इस पाप को बढ़ावा किसने दिया, उस सोच को बढ़ावा किसने दिया, इस पर भी गहराई से सोचने की ज़रूरत है। हाल फिलहाल उम्मीद है कि उन लड़कियों को न्याय मिले, और जैसा कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप एक बार फिर अपने दिमाग से सोचिए कि अगर हमारे देश के बड़े नेता लगातार इसी तरह यौन उत्पीड़न करने वालों को छूट देते रहेंगे तो क्या महिलाओं को न्याय मिलेगा? आज पूरे देश का सिर शर्म से झुक गया है, और इसकी वजह क्या है, ये बैठकर सोचने का विषय है।